नाइटिंगेल कॉनन कॉर्पोरेशन से जॉन वेस। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, और आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। रॉबर्ट किसी खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बातें नहीं करेंगे, वो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र या संगठन के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे बताने जा रहे हैं, और ये भी कि किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। हाय रॉबर्ट, हमारे साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपके साथ चर्चा करके मुझे भी खुशी होगी। रॉबर्ट, आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदों का जिक्र किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनमें पहला फायदा क्या है? मुझे लगता है कि पहले नंबर का फायदा ही वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से मैं नाइटिंगेल कॉनन और इसी तरह के कई नेटवर्क मार्केटिंग संगठनों के साथ काम करता हूँ। और जैसे आपने ठीक कहा है, मैं यहाँ पर किसी खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बातें नहीं करूंगा, बल्कि मैं पूरे नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में चर्चा करूंगा। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पहले नंबर का फायदा है जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। और मुझे लगता है कि अगर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे के अलावा किसी और चीज के लिए आना चाहे तो वो है जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में बदलाव होना चाहिए, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो वही बोरिंग नौकरी करते करते थक गए हैं, हर महीने तनख्वाह का इंतजार नहीं करना चाहते, और जो सुरक्षित खेल खेलते खेलते थक गए हैं, जो अपने साथियों और बड़ों की नसीहतें सुन सुन के परेशान से हो गए हैं, देखना कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव मत करना, वगैरह वगैरह। तो मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाता है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो हर महीने तनख्वाह का इंतजार नहीं करना चाहते, और जो नौकरियां बदल बदल के उकता गए हैं। पर इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे कहूं, मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं कि मेरा इतिहास क्या है, मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मैं किस तरह नाइटिंगेल कॉनन से जुड़ा। क्यों नहीं? बहुत पहले 1974 में मुझे ये फैसला करना था कि मैं अपने गरीब डैडी की सलाह मानूं या न मानूं। मेरे गरीब डैडी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वो हवाई स्टेट के शिक्षा प्रमुख थे। अपने डैडी को मैं गरीब डैडी इसलिए कहता हूं क्योंकि उनके कमाए हुए सारे पैसे उसी महीने खत्म हो जाते थे, और इसके बाद भी वो मुझे वही घिसी पिटी सलाह दिया करते थे जिस पर वो खुद चले थे। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, पैसे बचाओ, बड़ा घर खरीदो। जब मैं वियतनाम से वापस लौटा, और तब मैं एक मरीन हेलीकॉप्टर पायलट था, तो मेरे गरीब डैडी, जो हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने बॉस के खिलाफ गवर्नर की पोस्ट के लिए खड़े रहने की गुस्ताखी की थी, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना ही था। उनसे कह दिया गया था कि अब वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र का यह आदमी, जो समर्पित लोक सेवक और सरकारी कर्मचारी था, जो इसी नियम पर चला था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, और उनके नंबर सचमुच बहुत अच्छे थे, पर ये नियम उनके काम नहीं आए थे। वो मुझे फिर भी यही समझाते रहे कि मैं उन्हीं नियमों पर चलूं। तो अब उनकी नौकरी चली गई थी, उन्हें एक तरह से अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा पहले से ही एडवांस में निकालना पड़ा। उन्होंने एक आइसक्रीम फ्रेंचाइजी खरीदी जिसमें कोई जोखिम नहीं था, और बदकिस्मती की बात है कि उन्हें घाटा हुआ और उन्होंने अपना सारा रिटायरमेंट का पैसा गवा दिया। फिर भी उन्होंने मुझे उन्हीं नियमों पर चलने को कहा जिन नियमों ने आजकल काम करना बंद कर दिया है। मैं नाइटिंगेल कॉनन या नेटवर्क मार्केटिंग का समर्थन इसीलिए करता हूं क्योंकि आज जमाना बदल गया है। हम औद्योगिक युग में नहीं रह रहे। जमाने के साथ साथ हमें भी बदलना होगा, हमारी शिक्षा को बदलना होगा। औद्योगिक युग के साथ साथ उस चिंतन की भी मौत हो गई जो कहता था स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, कड़ी मेहनत करो, सुरक्षित नौकरी खोजो, कंपनी तुम्हारा ख्याल रखेगी। हम सभी जानते हैं कि आज ये सच नहीं है। कंपनियां आपका ख्याल नहीं रखने वाली, वो आपको नौकरी से निकाल देगी, चाहे आप 14-15 साल से उस कंपनी में क्यों नहीं काम कर रहे हो। तो अब नियम बदल गए हैं। इंफॉर्मेशन एज में आपको नई जानकारी, नई सूचना की जरूरत है। वियतनाम से लौटने पर खुशकिस्मती से मैंने ये अनुभव किया कि मुझे शिक्षा की जरूरत है। मेरे पास BSc की डिग्री थी, फिर भी मुझे मेरा मनचाहा काम नहीं मिल रहा था। अर्थव्यवस्था की हालत बुरी थी, और मेरे गरीब डैडी फिर भी कहे जा रहे थे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, और ये मूर्खतापूर्ण सलाह थी। जब उस नियम पर चलकर आप सफल नहीं हुए तो फिर आप मुझे उन्हीं नियमों पर चलने को क्यों कह रहे हैं?
उस समय मैंने फैसला किया कि मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा। मेरे अमीर डैडी का ये कहना था कि बिजनेस खड़ा करो। तो अब मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट था जिसकी डिग्री की कीमत 2 कौड़ी की थी और जिसे नई शिक्षा की जरूरत थी। तब मैं वर्ल्ड इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले एक बड़े रैली में गया। इससे पहले मैंने कभी इतनी बड़ी प्रेरणादायक और शैक्षणिक रैली नहीं देखी थी। वहां जो लोग बोल रहे थे वो किसी यूनिवर्सिटी के टीचर नहीं थे, बल्कि अपने उद्योग के दिग्गज थे। उस दिन मैंने ये तय कर लिया कि मैं टिकट के लिए $60 खर्च करूंगा। मैं जेरोक्स कॉर्पोरेशन में जूनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था और मैं नई शिक्षा की तलाश कर रहा था। और W. क्लेमेंट स्टोन ने मुझ पर जादू कर दिया। उनकी बातें मुझे अमीर डैडी से मिलती जुलती लगी, पर गरीब डैडी से पूरी तरह से अलग। जिन बातों पर जोर दिया गया था वो थी आजादी का महत्व, साहस की जरूरत, बहाव के खिलाफ बहना, कभी कभार जोखिम लेना, कंपनी खड़ी करना और सबसे महत्वपूर्ण बात अमीर बनना। तो मैं नाइटिंगेल कॉनेंट की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि नाइटिंगेल कॉनेंट के पास दुनिया के महानतम लोगों के विचार हैं जो आपको एक अलग रास्ते पर ले जाएंगे, एक ऐसे रास्ते पर जिस पर बहुत कम लोग चला करते हैं, जिस पर चलकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेल कार्नेगी के विचार भी मिलेंगे और डेल कार्नेगी गजब के आदमी हैं। डेल कार्नेगी के लीडरशिप कोर्स का मैंने पूरा ऑडियो सेट खरीद लिया। ये शानदार था, पर जिस कैसेट ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया वो था अर्ल नाइटिंगेल का लीड द फील्ड। इस कैसेट ने मुझे सिखाया कि किस तरह महान बना जाए। तो मैं नाइटिंगेल कॉनेंट और नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ इसलिए करता हूं, सभी कंपनी की नहीं पर ज्यादातर कंपनियों की, क्योंकि ये शैक्षणिक कंपनियां हैं। ये कंपनियां उन लोगों को बिजनेस शिक्षा देती है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ हटकर करना चाहते हैं, जो स्कूल और कॉलेज में सिखाए गए तरीकों से जिंदगी नहीं जीना चाहते, क्योंकि आजकल सफलता का संबंध स्कूल और कॉलेज से रहा ही नहीं है। अब औद्योगिक युग समाप्त हो चुका है, नौकरियों की कोई सुरक्षा नहीं बची, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो ऐसे माहौल में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और नाइटिंगेल कॉनेंट में ऐसे नए युग के महान लीडर्स और परामर्शदाता हैं जो दुनिया को बिजनेस की शिक्षा देते हैं। तो लंबे समय में मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उतरने की सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि यहां आपको भविष्य के लिए बिजनेस की शिक्षा मिलती है। ये बिजनेस की शिक्षा उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। तो किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे के लिए नहीं आना चाहिए। पैसा आए, ढेर सारा पैसा आए, ये अच्छी बात है, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात है शिक्षा और अनुभव। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में शिक्षा के लिए आना चाहिए। हाँ, और एक बात है कि आपको इसमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भी आना चाहिए। इसमें आने के बाद जिंदगी बदल जाती है। हाँ, हो सकता है कि आप उसी पुरानी नौकरी में फंसे हो और या नौकरी बदल बदल कर थक गए हो। आपको नए दोस्तों की जरूरत है, नए विचारों की जरूरत है, नए लोगों से बात करने की जरूरत है। मैंने जिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अध्ययन किया है उनके शैक्षणिक कार्यक्रम अद्भुत है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि सामानों या प्रोडक्ट्स को देखते हैं। अच्छा, ये विटामिन है, ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, ये वजन घटाने का उत्पाद है या टेलीफोन सर्विसेज है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बढ़िया बात ये है कि यहाँ सभी तरह के सामान होते हैं। यहाँ पर रियल एस्टेट भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं। यहाँ के सामान बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। पर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सामानों से आगे देखिए, शैक्षणिक कार्यक्रम या एजुकेटिव प्रोग्राम्स पर नजर रखिए, जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और ये पता लगाए कि ये आपके बदलने में आपका कितना साथ देते हैं। मैं ज्यादातर लोगों से कहता हूँ कि आप रातों रात एम्प्लॉय से बिजनेसमैन नहीं बन सकते या सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी से बिजनेसमैन नहीं बन सकते। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल का समय चाहिए। आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपका साथ दें और उसी रास्ते पर चलना चाहते हो। ऐसे लोग जो आपका समर्थन करें और आपके मार्गदर्शक भी बने, जिसका मुख्य काम हो आपको ऊपर खींचना, ना कि नीचे धकेलना, जबकि आप अपने काम में फंसे हुए होते हैं। और मेरी नजर में ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं किस तरह ऐसी कंपनी खोजूं जिसमें ये सब कुछ हो। मैं किस तरह पता लगाऊं कि उनके पास ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए उनसे कि उनका शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, वो आपको कितना समर्थन देंगे, उनकी मीटिंग्स किस तरह से होती हैं, उनके पास किस तरह के एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो लोग सिर्फ आपको बेचने की कला सिखाना चाहते हैं, जैसे हम आपके लिए अलादीन का चिराग लाए हैं जो आप ये जरूर खरीदें, तो
आपको वो सिर्फ एक सेल्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मैं एस क्वाड्रेंट या छोटे बिजनेस का मालिक कहता हूं। वो आपको बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस मालिक बनने की शिक्षा नहीं दे रहे। जिन्होंने मेरी दूसरी किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी है, वो जानते हैं कि ई क्वाड्रेंट का मतलब है एम्प्लॉय या कर्मचारी, एस क्वाड्रेंट का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे बिजनेस के मालिक, बड़े बिजनेस के मालिक यानी कि बी क्वाड्रेंट, और यही ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं। और आई क्वाड्रेंट निवेशक के लिए है यानी इन्वेस्टर्स। पहले तो आप उनसे सारी जानकारी ले लें, फिर आप मीटिंग्स में जाएं, अपने दिमाग को खुला रखें और आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग आप ही की तरह उसी कश्ती में सवार हैं। आप ये भी पता लगाएं उस कंपनी के लीडर्स कौन हैं, वो कहां से आए हैं, वो किस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो किस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्या वो अपने सामान को ही बेचने पर जोर देते हैं या वो आपको एक बेहतर व्यक्ति के रूप में विकसित करने पर ध्यान देते हैं? क्या वो केवल आपको एक सेल्समैन बनाने पर जुटे हुए हैं या आप में सचमुच साहस, लगन जैसे गुणों को विकसित करना चाहते हैं? अब ये भी देखना कि वो आपकी तरफ कितने कमिटेड हैं। और ये बात सुनिश्चित कर लें कि वो मुझे एक व्यक्ति के रूप में विकसित करना चाहते हैं या वो मुझे सिर्फ एक सेल्समैन बनाना चाहते हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से मेरा पहला सामना हुआ तो मेरी इसके बारे में नकारात्मक धारणा बन गई थी। ये 1970 के दशक की बात है। मैं नई शिक्षा की तलाश कर रहा था और मुझे नए जवाबों की जरूरत थी। किसी ने मुझसे कहा, मैं आपको नए बिजनेस के अवसर दिखाना चाहूंगा। तो मैं उसके साथ उस मीटिंग में चला गया और मैं वहां बैठ गया और बस जो लोग बोल रहे थे मैं सुनता रहा। वहां मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द सुना। मुझे माफ कीजिए पर मुझ पर उस भाषण का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो लोग मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने ये समझ लिया कि वो मुझे बिजनेस खड़ा करना सिखाना चाहते हैं तो मैं उठकर बाहर चला आया। मैं इसलिए बाहर आ गया क्योंकि मैं जानता था कि बिजनेस किस तरह से खड़ा किया जाता है। मेरे पास मेरे अमीर डैडी जो थे, जिनके कारण मैं आज कॉर्पोरेशंस खड़े करता हूं, क्योंकि मेरे अमीर डैडी ने मुझे बी क्वाड्रेंट की ट्रेनिंग दी थी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के प्रति मैं इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि इसमें नेटवर्क या नेटवर्किंग शब्द जुड़ा हुआ है। मैं शब्दों की शक्ति के बारे में काफी बातें करता हूँ। शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमीर और गरीब लोगों की शब्दावली अलग अलग होती है। मेरी जिंदगी में 2 डैडी थे और हालांकि दोनों ही डैडी अंग्रेजी भाषा बोलते थे, उनके शब्द अलग अलग होते थे। मेरे गरीब डैडी स्कूल टीचर वाली भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऐसे शब्द इस्तेमाल होते थे। तो मेरे अमीर डैडी टैक्स रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर, कैश फ्लो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे। तो मेरे अमीर डैडी दरअसल नेटवर्क शब्द का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने मुझसे कहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। उन्होंने नेटवर्क की शक्ति पर इसलिए जोर दिया क्योंकि नेटवर्क में बहुत शक्ति होती है। जॉन रॉकफेलर का उदाहरण लें, जो स्टैंडर्ड ऑयल के फाउंडर हैं। उन्होंने रिफाइनरीज, डिस्ट्रीब्यूशंस और पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क बना दिया और इसलिए वो बहुत बहुत अमीर बन गए। एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहता हूं कि नेटवर्क शब्द एक बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली शब्द है। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना तो मैं उत्साहित हो गया। जैसे टेलीविजन का नेटवर्क में सबसे ज्यादा अमीर लोग पाए जाते हैं। जनरल मोटर्स क्या है? कार डीलरों का एक नेटवर्क है और इसलिए ये एक दमदार कंपनी है। तो मैं इसलिए एक बार फिर कहना चाहूंगा कि नेटवर्क शब्द एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग शब्द को नापसंद करते हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि वो शायद ये नहीं जानते कि वो किस शब्द को नापसंद कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे शक्तिशाली और बड़े बिजनेस को बनाने का मौका देता है और ये मौका आपको भी मिल सकता है। मैं पहली मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस खड़ा करने में व्यस्त था। मैं नायलॉन वेलक्रो वॉलेट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का नेटवर्क बनाने में व्यस्त था। मैं नेटवर्क की शक्ति को समझता हूँ, आम आदमी इस शक्ति को नहीं समझता। मैंने तो इस तरह पहले कभी नहीं सोचा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। रॉबर्ट, आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, इसके बी और आई क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है और किस तरह ये आपके फायदे नंबर 2 से संबंधित है। ओके,
कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये बताता है कि बिजनेस में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले संख्या उन लोगों की होती है जो ई क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी कि कर्मचारी, एम्प्लॉइज। अगर मैं कर्मचारी होता तो मैं भी उन्हीं चीजों के पीछे भागता जिनके पीछे ई क्वाड्रेंट के लोग भागते हैं। मैं भी सुरक्षित नौकरी, नौकरी के लाभों की, पेंशन की चिंता करता। एस क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या छोटे व्यवसाय के मालिकों या विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, इन लोगों से मिलकर बनता है। ये लोग सोफिस्टिकेटेड नहीं होते और अक्सर कहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, खुद का धंधा करूंगा। वो ई क्वाड्रेंट छोड़कर एस क्वाड्रेंट में शामिल होना चाहते हैं। पर एस क्वाड्रेंट सबसे कठिन क्वाड्रेंट है क्योंकि यहाँ आपको लगातार काम करना पड़ता है। सरकार की तरफ से कई समस्याएं भी आती हैं, जिनमें से टैक्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। एस क्वाड्रेंट के लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर आप दांतों के डॉक्टर हैं और आप दांतों की ड्रिलिंग करना बंद कर देते हैं तो आपकी आमदनी भी बंद हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि एस और बी क्वाड्रेंट एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। बड़े बिजनेस के मालिक जैसे बिल गेट्स, माइकल डेल, हेनरी फोर्ड, जॉन रॉकफेलर नेटवर्क और नेटवर्किंग सिस्टम बनाते हैं। वो अपने यहाँ स्मार्ट लोगों को काम पर रखते हैं, इसलिए वो कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा कमा लेते हैं। क्वाड्रेंट की बाई तरफ के लोग यानी कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि उन्हें पैसा कमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उनकी आमदनी भी सीमित होती है क्योंकि वो खुद के दम पर कमाते हैं। एस क्वाड्रेंट के ज्यादातर लोगों की सालाना आमदनी अमेरिका में 1 लाख से $1,25,000 होती है और वैसे देखा जाए तो ये बुरा नहीं है। ज्यादातर ई क्वाड्रेंट के लोग यानी औसत कर्मचारी $50,000 कमाकर खुश हो जाते हैं। पर बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस के मालिक की आमदनी असीमित होती है। बी क्वाड्रेंट का मालिक रॉक स्टार, स्पोर्ट्स स्टार्स, मूवी स्टार से भी ज्यादा पैसा कमाता है। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग लाखों कमाकर खुश होते हैं, जबकि बी क्वाड्रेंट के लोग करोड़ों या अरबों कमाते हैं क्योंकि बी क्वाड्रेंट में ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आती हैं। नेटवर्क होने की वजह से उनकी आमदनी की संभावना वास्तव में असीमित होती है क्योंकि उनका नेटवर्क असीमित होता है। आई क्वाड्रेंट इन्वेस्टर या निवेशक वो आदमी होता है जो पैसों को लेता है और उसे अपने लिए कड़ी मेहनत करवाता है। दुर्भाग्य से हमारे स्कूल कॉलेजों में लोगों को ई या एस क्वाड्रेंट के लिए तैयार किया जाता है, जहां हमें नौकरी या प्रोफेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे डॉक्टर्स, वकील, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ये सब एस क्वाड्रेंट में आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बी क्वाड्रेंट की ट्रेनिंग दी जाती है और ये दुनिया का सबसे अमीर क्वाड्रेंट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अमीर बनना ही सब कुछ है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट बदलना होगा। नौकरियां बदलने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट में आने से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। एस का मतलब हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे सुपरमैन, स्टार या इसी तरह का कोई और आदमी जो कड़ी मेहनत करता है क्योंकि वो अकेला ही अपने लिए